सो दिस इज अ टी सेक्शन एज शोन हियर। सो सबसे पहले तो इसको ब्रेक करो सिस्टम में। टोटल हाउ मेनी सिस्टम वी आर सीइंग हियर? टू सिस्टम, टू सब सिस्टम्स है। सो ये रहेगा आपका फर्स्ट सिस्टम एंड दिस विल बी आर सेकेंड सिस्टम। ठीक, okay, so our first step is always what? Plot the center of each system। प्लॉटिंग करो। ओके, प्लॉट द सेंटर ऑफ ईच सिस्टम। हर एक सिस्टम का सेंटर सबसे पहले तो प्लॉट करो। फाइन, सो दिस विल बी सेंटर हियर। ये एक पूरा सिस्टम का सेंटर है और इसका सेंटर यहां पर है। परफेक्ट। after that what we have to do? We have to draw the coordinate system। आपको coordinate system draw करना पड़ेगा। so I will draw here, draw coordinate axis। so coordinate axis आपको draw करना पड़ेगा। perfect। so coordinate axis draw करते वक्त what you have to remember? draw on the most left side। और जो हॉरिजॉन्टल है वो बॉटम मोस्ट में ड्रॉ करो। वो कहां पर ड्रॉ करो? बॉटम मोस्ट में ड्रॉ करो वो। ओके, सो बॉटम मोस्ट में ड्रॉ करो। सो दिस पॉइंट हियर स्टूडेंट, दिस पॉइंट हियर विल बी ओ पॉइंट। ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी ओ पॉइंट। ओके, सो ये सेकेंड स्टेप क्या हुआ? कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करो। द थर्ड स्टेप इज प्लॉटिंग द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ठीक है, कोई गल नहीं। तो सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करते। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करोगे? एक्स बार और वाई बार फाइंड करके। ओके, जो लास्ट स्टेप है, द लास्ट स्टेप विल बी व्हाट? द लास्ट स्टेप विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी हैव टू प्लॉट हियर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप तो हो गया है, सेकेंड स्टेप भी ड्रॉ कर लिए है। नाउ वी विल सी टू द थर्ड स्टेप, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो ये पॉइंट 1 है। सो ये पॉइंट 1 का एरिया फाइंड करिए सबसे पहले। सो एरिया A1 रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड, 12 इंटू 38। ठीक है, so 12 into 38, the answer will be 456 mm square। आपका आंसर आ गया 456 mm square। ओके, एंड A2 जो है दैट इज 100 into 12 है ना। सेकेंड सब सिस्टम देखो 100 और 12 है, उसको मल्टीप्लाई करो। सो 100 into 12। ठीक है, सो उसका आंसर आया 1200 mm square। परफेक्ट, ये हो गया A1 A2। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट x1 और x2। x1 और x2 जब आप फाइंड करोगे, यू हैव टू प्लॉट दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वेयर? ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको प्लॉट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स फ्रॉम द y एक्सिस। ओके, सेंटर से ये y एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी x1, और ये सेंटर से y एक्सिस का जो डिस्टेंस है that will be what students? That will be x2। okay, so properly लिख लो। ये हो गया आपका x1 और ये हुआ आपका x2। so total ये डिस्टेंस 100 है, so ये सेंटर 100 के हाफ में ही है। ठीक है, so x1 will be equals to 100 divided by 2। the answer will be how much? the answer will be 50 mm। the answer will be 50 mm। in the same way x2, in the same way अगर आपको x2 फाइंड करना है, x2 भी सेम ही रहेगा। 100 by 2 that will be equals to how much students? that will be equals to 50 mm। perfect, ये हो गया आपका x1 x2। after finding x1 and x2, the next thing that we have to find is y1। y1 मतलब वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। सो वर्टिकल डिस्टेंस सेंटर से, ओके, सेंटर से आपको फाइंड करना है। सो ये हो गया आपका सेंटर से बेस तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा y1। that will be what students? that will be y1। so I will write down here y1। in the same way सेंटर से, ओके, ये हो गया आपका सेंटर से x एक्सिस या बेस तक का जो डिस्टेंस है that will be what students? that will be y2। okay, that will be y2। I will write down here y2। so सबसे पहले तो x1 y1 x2 y2 आपको प्लॉट करते आना चाहिए। सो ये y1 कितना रहेगा? टोटल है 38। सो 38 डिवाइडेड बाय 2, 38 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर विल बी 19 mm।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हो गया आपका 19 mm। इन द सेम मैनर y2 भी आप फाइंड कर सकते हो। सो y2 देखो भाई, y2 आप कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, सो फॉर फाइंडिंग आउट y2, बेस से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस 38 है। So we have to just find out this distance. This distance will be the half of 12 mm. ये जो distance है ये half हो गया 12 का, ठीक है। So what I will do is I will write down here 38। सबसे पहले तो 38 लिख लो, ये हो गया 38 प्लस 12 का हाफ, that is 6। So आपका आंसर आ गया 44 mm। Are you understanding? ये हो गया आपका y2। I hope that आपको x1, x2, y1 और y2 फाइंड करते आ गया है। ओके, perfect। Now we will see the position of neutral axis। So position of neutral axis फाइंड करते हैं, that is we are going to find out the x bar। ओके, x bar का फॉर्मूला क्या है बताइए? a1 x1। ओके, so it will be a1 x1 प्लस a2 x2, करेक्ट, दो ही सिस्टम है, सो इट विल बी 2 ओनली, होल अपॉन a1 प्लस a2। ओके, सो व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर व्हाट आई टोल्ड यू, अगर आपका x1 x2 x3 x4 अगर आपका x डिस्टेंस सेम आया है, अगर आपका x डिस्टेंस सेम आया है तो x बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर जो रहेगा वो 50 mm ही रहेगा। Even if you will calculate, then also your answer will be what, students? It will be 50 mm। It will be 50 mm, 50 mm ही आएगा। बट अगर आप y बार कैलकुलेट कर रहे हो, सो ये y बार के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि y बार फाइंड करते वक्त y1 की वैल्यू 19 है और y2 की वैल्यू 44 है, ठीक है। सो आई विल फाइंड आउट हियर द वैल्यू ऑफ y बार। सो y बार की जो वैल्यू है दैट इज a1 y1 प्लस a2 y2 होल अपॉन क्या रहेगा? a1 प्लस a2 रहेगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट? y बार। a1 है, y1 है, a2 है और y2 भी है। टोटल कैल्सी में पुट करो, आपका जो आंसर है वो है 37.12 mm। 37.12 mm आपका आंसर आ गया। फाइन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? परफेक्ट। सो इससे आपको पोजीशन मिल जाएगा न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है। वी विल फाइंड आउट हियर द पोजीशन, स्टूडेंट्स, ओके, ऑफ व्हाट? ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। सो आई विल राइट डाउन हियर पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको मिल गया। परफेक्ट। सो इन दिस वे थर्ड स्टेप इज ऑल्सो ओवर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सो यस, वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स आई एक्स एक्स। सो बताइए आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? आई एक्स एक्स का जो फॉर्मूला है दैट विल बी व्हाट, स्टूडेंट्स? दैट विल बी आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ आई एक्स एक्स वन? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, फॉर्मूला क्या रहेगा? आई जी वन प्लस ए वन एच वन का स्क्वायर, ठीक है। IG1, व्हाट इज IG1? IG1 का फॉर्मूला बताइए रेक्टेंगल के लिए, BD क्यूब बाय 12। B इज ब्रेड्थ, D इज डेप्थ। ब्रेड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सो 1 का हॉरिजॉन्टल कितना है? 12 mm है। 1 का हॉरिजॉन्टल कितना है? 12 mm है। और डेप्थ कितना है? 38 है। सो BD क्यूब, D का क्यूब 38 का क्यूब इंटू 12, सो 12 इंटू 38 क्यूब है ना। So that will be the IG here. So 12 into 38 का क्यूब divided by 12, ये आंसर आएगा आपका IG1 का। In the same way एरिया A1 तो कैलकुलेट किए है, कितना है? 456 mm स्क्वायर। So I will write down here 456 mm का स्क्वायर।
In the same way I will find out h1 रहेगा y bar minus y1. सो y बार कितना है 37.12 माइनस y1 है 19, देखो भाई y1 है 19, सो यहां से आपको h1 भी मिल जाएगा, ठीक है। सो सिर्फ फॉर्मूला में डालो आप वैल्यूज 456 Ig1 h1, put this here, okay, you can easily find out the value of Ixx1, ठीक है। in the same way if you want to find out Ixx2, अगर आपको Ixx2 भी फाइंड करना है, ओके Ixx2 भी फाइंड करना है, सो उसका फॉर्मूला बताइए, उसका फॉर्मूला क्या है Ig2, करेक्ट, Ig2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर। So we'll first of all find out Ig2. So Ig2 का formula BD cube by 12, that will be equals to, let us see, सेकेंड सेक्शन के लिए ब्रेड्थ क्या है, सेकेंड सेक्शन के लिए ब्रेड्थ है 100, डेप्थ है 12, 100 और 12 है, सो BD क्यूब 100 इंटू 12 क्यूब, 100 इंटू 12 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, लिख लो भाई 100 इंटू 12 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये आंसर आपका Ig2 का रहेगा। वाइल एरिया A2 तो कैलकुलेट किया है, एरिया A2 कितना है 1200 mm स्क्वायर, सो राइट डाउन हियर ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो आई विल राइट हियर द कैलकुलेटेड वैल्यू, दैट इज 1200 mm square। H2 means what? H2 means y bar minus y2. Are you understanding this? Y bar minus y2. Y bar है 37.12, y2 देखिए y2 है 44, आंसर नेगेटिव आएगा, बट नो वरीज h2 का स्क्वायर है, सो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट गाइज, Ixx2 मिल जाएगा। So when you will add on this Ixx1 and Ixx2, you will find out the answer of Ixx. So Ixx1 का जो आंसर है वो है 204.6 इंटू 10⁻³ और Ixx2 का जो फॉर्मूला है दैट इज 71.2 इंटू 10⁻³. So when you will add here, so the answer will be 275.8 into 10⁻³ mm⁻⁴. This is the value of Ixx. It's so simple. सबसे पहले तो Ixx फाइंड करिए, है ना, and then we can easily find out the value of what, students? We can find out the value of Iyy. So I have told you earlier, जो Iyy है उसका भी फॉर्मूला सेम है, Iyy1 plus Iyy2, but if you will check for Iyy1, whose formula was Ig1 plus A1 H1 square, सो यहाँ पर Ig1 क्या रहेगा, यहाँ पर Ig1 रहेगा b क्यूब d बाय 12। सो Ig1 Ixx का देखो, ये क्यूब यहाँ पर शिफ्ट करो, मतलब यहाँ पर आपने 12 इंटू 38 क्यूब लिखा है, सो एक क्यूब यहाँ पर शिफ्ट करो, दैट विल बी 12 क्यूब इंटू 38 डिवाइड बाय 12। एरिया A1 भी है आपके पास 456, बट द इंटरेस्टिंग थिंग, जो H1 रहेगा स्टूडेंट्स, जो H1 है दैट इज x बार माइनस x1, दोनों की वैल्यू सेम है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो A1 H1 जो स्क्वायर है दैट विल ऑल्सो बिकम 0, क्योंकि H1 0 है। सो द फॉर्मूला इज ओनली व्हाट, Ig1 b क्यूब d बाय 12, यही फॉर्मूला है। I1 इक्वल टू क्या रहेगा, Ig1 ही रहेगा। Similarly Iyy2 will be what, students? Only Ig2. So what is Ig2? Ig2 as it is rectangle, उसका फॉर्मूला है b क्यूब d बाय 12। सो ये क्यूब शिफ्ट करो, सो 100 इंटू 12 क्यूब था, सो यहाँ पर लिखो 100 क्यूब इंटू 12 अपॉन 12, सो जो आंसर आएगा वो Iyy2 का आएगा, and hence we can find out Iyy. So I want the answer in the comment section, students. Comment section में इसका आंसर पोस्ट करो। Okay, let us see how many of students are learning from this. Okay, so be patient, सब आ जाएगा, सब टाइम में मिलेगा। Okay, but you have to do very properly here.
Fine. So in this way we have completed, we have finded out the answer of what, students? Answer of moment of inertia, that is for Ixx or Iyy. If you found this video useful, please subscribe to the channel and hit a like button. Okay. Thank you so much, students.